पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वो क्या देखे, अकादमिक का सही अर्थ क्या है। क्या पूछा है, अकादमिक का सही अर्थ आपसे पूछा है। तो अकादमिक का जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा, शैक्षणिक होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कार्य का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। क्या पूछा है, कार्य का, क्या पूछा है, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होगा ये पूछा है, तो सही क्या होगा, कार्य का, काम होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, हम ज्यादा, क्योंकि कल जो आपका एग्जाम है उसके लिए ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाए जा रहे हैं, तो थोड़ा जल्दी करवाने का प्रयास है यहाँ पर, तो जल्दी से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है कि एक्सेप्टेंस क्या है, एक्सेप्टेंस का सही हिंदी अर्थ क्या होगा, परिभाषिक शब्द है। तो एक्सेप्टेंस का जो सही हिंदी शब्द होगा वो क्या होगा, स्वीकृति होगा। क्या होगा, स्वीकृति होगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपील का सही हिंदी अर्थ है वो क्या होगा, सही अर्थ है वो क्या होगा, अपील का। तो अपील का जो है वो क्या होगा, निवेदन होगा, आदेश होगा, साहस होगा या सलाह होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन ए निवेदन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अप्रोच। अप्रोच जो शब्द है उसका सही अर्थ है वो क्या होगा, सही अर्थ पूछा है अप्रोच शब्द का। क्या होगा, दृष्टिकोण, प्रकृति, समाधान या सत्य। अप्रोच क्या होता है, दृष्टिकोण। तो अप्रोच का सही अर्थ क्या हो जाएगा, दृष्टिकोण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑडिट। ऑडिट का सही अर्थ आपको बताना है। ऑडिट का जो हिंदी अर्थ है वो क्या होता है, तो ऑडिट का जो हिंदी अर्थ होगा दोस्तों वो क्या होगा, लेखा परीक्षा। ऑप्शन ए है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है एजेंट। हिंदी परिभाषिक जो शब्द है वो महत्वपूर्ण हिंदी परिभाषिक शब्द आपसे यहाँ पर लिए गए हैं, और मैं डायरेक्टली आपको क्या कर रहा हूँ, इसका आंसर कर रहा हूँ। तो देखिएगा, एजेंट जो शब्द है इसका सही हिंदी अर्थ है वो क्या होगा, इसका जो सही हिंदी अर्थ होगा वो क्या होगा, वो होगा एजेंट का अभिकर्ता। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, अभिकर्ता। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एसेंट। एसेंट जो शब्द है, इस एसेंट शब्द का अर्थ क्या होता है। तो एसेंट शब्द का अर्थ जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है सहमति। क्या होता है, सहमति। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एडवोकेट। एडवोकेट जो शब्द है, इस एडवोकेट शब्द का सही अर्थ आपको बताना है। तो एडवोकेट का सही अर्थ होगा वो क्या होगा, आप सभी को पता है, वकील होगा। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अनुदान शब्द का सही अर्थ है वो क्या है। क्या पूछा है, अनुदान जो शब्द है, इस अनुदान शब्द का सही अर्थ पूछा है आपसे, क्या होगा अनुदान शब्द का। तो क्या होगा, अनुदान करना। क्या करना, क्या वाणी होता है क्या, नहीं, नहीं। क्या होता है, अनुदान करना, सहायता करना, किसी को दान दे देना, उसी को बोलते हैं अनुदान करना। तो सही अर्थ तो क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिएगा, एबिलिटी पूछा है। एबिलिटी जो है इसका सही हिंदी अर्थ आपसे पूछा है कि एबिलिटी शब्द का सही हिंदी अर्थ होता है वो क्या होता है। तो एबिलिटी क्या होता है, योग्यता होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अबेंडमेंट। अबेंडमेंट जो शब्द है, इस अबेंडमेंट शब्द का सही अर्थ है वो क्या होता है, ये आपसे पूछा है। देखिएगा, अबेंडमेंट जो शब्द है, इस अबेंडमेंट का सही अर्थ क्या होता है, परित्याग, सहायता, स्वीकार या मित्रता। तो अबेंडमेंट का सही अर्थ क्या होगा, वो होगा स्वीकार करना। क्या होता है, अबेंडमेंट का अर्थ होता है स्वीकार करना। ओके, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है वो है एकेडमिक। एकेडमिक जो शब्द है, इस एकेडमिक शब्द का सही हिंदी अर्थ जो है वो क्या होगा। तो एकेडमिक का सही हिंदी अर्थ होगा वो होगा ऑप्शन ए शैक्षणिक। ठीक है, रिवीजन क्लास जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है कल के एग्जाम में। तो देखिएगा, यहाँ पर आप्त जो शब्द है, इस आप्त शब्द का अर्थ क्या होता है, इस आप्त शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है। आप्त का अर्थ होता है वो होता है प्राप्त करना। क्या होता है,
आपका अर्थ जो होता है वो क्या होता है, प्राप्त करना होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है, नहाना शब्द जो है, इस नहाना शब्द का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है, तो नहाना का पर्यायवाची क्या होगा, सभी को पता होगा, स्नान करना होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दरवे का अर्थ क्या होता है, क्या पूछा है, दरवे जो शब्द है, इस दरवे शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आप सभी को पता है दरवे शब्द का अर्थ क्या होता है, पदार्थ होता है। ठीक है, विचार नहीं, स्कूल नहीं, अध्यापक भी नहीं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पदार्थ। ओके, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निर्माण का अर्थ क्या होता है, निर्माण करना जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, बनाना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अक्षर शब्द का सही अर्थ क्या होगा, सही अर्थ क्या होता है अक्षर का, अक्षर का क्या होता है भाई, शब्द, भाषा होता है क्या, नहीं, विज्ञान नहीं, पत्रिका नहीं, तो सही शब्द क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुष का सही पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पुरुष जो शब्द है, इस पुरुष शब्द का सही पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो क्या होता है, पुरुष का सभी को पता है क्या होता है, मानव होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, असत्य, असत्य जो शब्द है, इस असत्य शब्द का विलोम शब्द आपसे पूछा है, तो असत्य का जाहिर सी बात है कौन सा होगा, सत्य होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। संधि, संधि का जो अर्थ है वो क्या होता है, संधि का अर्थ पूछा है आपसे, संधि जो है, इस संधि का अर्थ क्या होता है, मेल होता है, संधि का अर्थ क्या होता है, मेल होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, परिभाषिक शब्द ज्यादा लिए गए हैं आपके यहाँ, क्योंकि परिभाषिक शब्द 2 या 3 हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपके लिए ये कारगर साबित होगा। एरिया जो शब्द है, इस एरिया शब्द का अर्थ क्या होता है, एरिया का अर्थ क्या होता है, क्षेत्र, क्या होता है, क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का परिभाषिक शब्द क्या होगा, एक्सेप्ट सही हिंदी अर्थ पूछा है, एक्सेप्ट करना मतलब स्वीकार करना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, नारी शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या है, नारी जो शब्द है इसका सही पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो क्या हो जाएगा, नारी का स्त्री हो जाएगा, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा फिर से। पुस्तक जो शब्द है, इस पुस्तक शब्द का सही पर्यायवाची शब्द पूछा है आपसे, क्या होगा बताइएगा, क्या भोजन होगा, फल होगा, जल होगा, नहीं होगा, तो ऑप्शन ए ग्रंथ हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। फिर परिभाषिक शब्द है एज्यूम, शब्द का अर्थ क्या होता है, एज्यूम जो शब्द है, इस एज्यूम शब्द का जो हिंदी अर्थ है वो पूछा है, एज्यूम करना, मान लेना, क्या कर लेना, मान लेना, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशेषण का उदाहरण है, क्या पूछा है आपसे, विशेषण का उदाहरण पूछा है, किसका पूछा है, विशेषण का उदाहरण। तो इसमें से देखिए, स्कूल है क्या विशेषण, नहीं है, क्या है, नाउन है, संज्ञा है। खेलना क्या है, क्रिया है। पुस्तक क्या है, नाउन है मतलब संज्ञा है, तो इसमें विशेषण क्या है, नया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है वो क्या है कि 1 2 3 किस प्रकार का विशेषण है, 1 2 3 है यानी क्रम बता रहे हैं, तो किस प्रकार का विशेषण होगा, गिन सकते हैं इसको 1 2 3 4, तो देखिएगा ये व्यक्तिवाचक भी नहीं, गुणवाचक भी नहीं, क्रमवाचक भी नहीं, तो क्या है, गणनावाचक है, क्या है, गणनावाचक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है, आपको जो शब्द दे रखे हैं उनमें संख्यावाची जो शब्द है उसको बताना है, तो देखिएगा, देखिए संख्यावाची एक ही शब्द है इसमें दूसरा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, जननी जो शब्द है, ये जननी शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपसे पूछा है, तो जननी का क्या होगा, देखिए बहन होगा क्या, जननी, जन्मनी मतलब माता यार, जनने, जननी वाली कौन होती है, ऑप्शन ए माता, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा, गुरु का क्या होता है भाई, शिक्षक होता है, दोस्त होता है क्या, छात्र दासी नहीं होता, क्या होता है फिर, शिक्षक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्र का अंग्रेजी पर्यायवाची क्या है, बताइए।
क्षेत्र जो शब्द है उसका अंग्रेजी पर्यायवाची आपसे पूछा है तो क्या होगा? क्षेत्र। क्या होगा? एरिया। अब इसको भी जान लेते हैं, इसका क्या होता है? एजेंट। एजेंट क्या होता है? सॉरी, एबिलिटी। एबिलिटी क्या होता है? योग्यता। एजेंट क्या होता है? आपको पहले बताया, अभिकर्ता। और एजेंडा क्या होता है? एजेंडा तय करना, किसी का अभिलेखा पत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक्सेस। एक्सेस का सही हिंदी अर्थ पूछा है। एक्सेस शब्द का सही हिंदी अर्थ क्या होगा बताइएगा? एक्सेस का, एक्सेस, एक्सेस करना, पहुंचना, क्या होगा? पहुंचना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है एजेंडा। ये आ गया, देखिएगा। एजेंडा। एजेंडा क्या मैंने बताया? कोई कार्य करना, कोई क्रियाकृति करना, क्या होता है? एजेंडा क्या होता है? कार्यवृत्ति, यानी किसी का अभिलेखा तैयार करना, अभिलेख तैयार करना, कार्य करना उसके ऊपर, तो वो होता है एजेंडा। अगला देखिएगा। अगला आपसे पूछा है कन्वर्जेशन। क्या पूछा है? कन्वर्जेशन करना। कन्वर्जेशन क्या होता है भाई? कंजर्वेशन, सॉरी, कंजर्वेशन है। क्या है? कंजर्वेशन है। कन्वर्जेशन ये कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन का अर्थ होता है संरक्षण। क्या होता है? संरक्षण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है किस मुहावरे का अर्थ पूरी तरह सच है? मुहावरा पूछा है आपसे, पूरी तरह सच इनमें से कौन सा है बताइएगा? इसमें देखिए, पूरी तरह सच क्या होता है? सत्य होता है। झोंकना, भाव नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो होगा क्या फिर? ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हाथ मलते रह जाने का अर्थ क्या है? हाथ मलते रह जाना का सही अर्थ क्या होगा? हाथ मलते, ऑप्शन बी, विफलता पर पछताना क्या होता है? हाथ मलते रह जाना। ऑप्शन देखिएगा। अगला, अगला क्वेश्चन पूछा है नाक कटना। नाक कटने का सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए, नाक कटना मतलब समाज में अपमान होना, सही हो जाएगा। अपमान हो जाना, अमीर बनना नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगा, शिक्षा ग्रहण करना भी नहीं होगा। अगला देखिएगा एडमिट। एडमिट जो शब्द है, इस एडमिट शब्द का उपयुक्त हिंदी अर्थ आपको बताना है। एडमिट करना, क्या करना? एडमिट करना, स्वीकार करना। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, औषधि शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछे। क्या है? औषधि शब्द का पर्यायवाची शब्द। तो औषधि क्या होती है? दवा होती है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है पाठशाला का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? पाठशाला। पाठशाला क्या होता है भाई? विद्यालय होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।